राजस्थान राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक सुजानगढ़ दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अत्यधिक जल भराव वाले क्षेत्रों में जाकर पीड़ित लोगों से मुलाकात की। गैनानी पहुंचने पर नायक को भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, सफाई निरीक्षक ओम प्रकाश स्वामी, मुन्नालाल मीणा आदि ने वन विभाग के साथ आ रही समस्याओं के बारे में जानकारी दी। इस पर नायक ने कहा कि दोनों विभाग के साथ सामंजस्य बिठाकर समस्या के समाधान के प्रयास किए जाएंगे। इसके बाद नायक जमालपुरा स्थित रहमत नगर पहुंचे, जहां घरों में पानी घुस जाने से लोगों को नुकसान हुआ। धरातल पर पहुंचे राजेंद्र नायक को व्यथा सुनाते सुनाते एक युवक रोने लगा, जिसको नायक ने गले से लगाकर ढाढ़स बंधाया। लोगों ने कहा कि हमारे घरों में पानी की कुंड, कुइयां, तहखाने, आंगन सब बर्बाद हो गए हैं। जल भराव 5-6 दिनों तक रहने के कारण काफी नुकसान हुआ है, जिस पर आयोग अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक ने डीडवाना कुचामन कलेक्टर को फोन करके पीड़ित लोगों को हुए नुकसान का मुआवजा दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए निर्देशित किया, जिसका तुरंत कलेक्टर ने संज्ञान लिया और लाडनू तहसीलदार अपने पटवारी सहित मात्र 8-10 मिनट बाद ही टीम के साथ मौके पर पहुंच गए और नुकसान का जायजा लेकर लोगों के मुआवजे दिलवाने की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही। पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिची ने समस्या का समाधान स्थायी रूप से करने की मांग की। आयोग अध्यक्ष राजेंद्र नायक की सक्रियता से खुश होकर कुछ लोग उनके स्वागत में माला लेकर आए और स्वागत करना चाहा, लेकिन नायक ने स्वागत करवाने से मना करते हुए कहा कि जिस दिन समस्या का समाधान होगा उसके बाद आपसे मिलने जरूर आऊंगा। उन्होंने सुजानगढ़ व लाडनू प्रशासन को मौके पर पानी निकासी के संसाधन बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान भाजपा नेता नरेंद्र गुर्जर, पार्षद रेवतमल पवार, अमित मौसोन, पन्नालाल सोनी, रविंद्र पांडे आदि मौजूद रहे। वहीं लोगों ने राजेंद्र नायक जिंदाबाद के नारे लगाए, जबकि एक पार्षद प्रतिनिधि जावेद खिच्ची ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद का भी नारा लगा दिया। राज्य अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र कुमार नायक मंगलवार को नगर परिषद सभागार में जन सुनवाई करीब 11 बजे करेंगे। आपकी समस्या सुनने जब समाधान हुए तो मुझे बुलाना, तब मैं हम आपकी खुशी से बनाएंगे सर, हम खुशी से बनाएंगे। हम खुशी से अभी इस दुख की घड़ी में आया हूँ। जब आपका सारा समाधान हो जाए फिर राजेंद्र कुमार नायक को बुलाना, तब मैं आऊँगा, तब माला पहनूंगा। कब आएंगे? कुमार नायक जिंदाबाद, राजेंद्र कुमार नायक जिंदाबाद, राजेंद्र कुमार नायक जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मैं यहाँ पर आया हूँ अपनी, एक तो आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन जब खुद आंखों से देखते हैं उसकी बात अलग। यहाँ पर आंसू भरे मैंने आंखें देखी है, वो टूटे हुए घर मैंने देखे हैं, पानी भरा हुआ है घरों में। तो इसके लिए फिर मैंने अपने ऑफिस में ही कहा कि करीबन आधे घंटे बाद में जमालपुर में पहुँचूँगा और कलेक्टर साहब को मैसेज दें कि उस समय फ्री रहें। मेरा फ़ोन आए, इमीडिएटली उठाए, तो मैंने अभी कलेक्टर के सामने बात रखी है, क्योंकि अब ये है कि पूरा हिंदुस्तान हमारा है, इसको जिलों में क्या बांटना, किसी की भी कोई जिम्मेदारी है। तो कलेक्टर साहब ने आवश्यक निर्देश दे दिए हैं और यहाँ पर मेरा प्रशासन पूरे कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर करीबन जो पंप है, मैंने देखा शायद पंप की और ज़रूरत है, तो आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं और जल्द ही, और उसके अलावा जो नुकसान हुआ है तो उसके लिए भी जो कानून के तहत जो भी प्रोविज़न है वो भी मैं दिलाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि ये हमारा देश है, हम इसको टुकड़े में नहीं बांटे हैं, हम ये एक है, हम सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं। जो भी यहाँ पर हिंदुस्तान में जन्मा है सारे हिंदुस्तानी हैं। तो मैं आप सबकी आंखों का आंसू पूछने आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा आप सब के लिए जो भी संभव है। सुजानगढ़ की सालासर रोड पर स्थित कन्या महाविद्यालय पर सरकारी बसों के ठहराव की मांग की गई है। सफाई इकाई संयोजक नारायण शर्मा ने बताया कि यह सफाई जिलाधीश ओम प्रकाश डूडी के नेतृत्व में सुजला महाविद्यालय के पास बस स्टैंड पर सरकारी बसों के ठहराव व मास्टर भंवरलाल कन्या महाविद्यालय के सामने बस स्टैंड व डिवाइडर कट लगवाने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन में बताया गया है कि कन्या महाविद्यालय के सामने ना ही बैठने की व्यवस्था और ना ही डिवाइडर कट लगवाया गया है। महाविद्यालय शहर के बाहर होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था भी नजर नहीं आती, इसलिए वहां पर कैमरे लगवाए जाने अति आवश्यक है। इस दौरान अमित दूधवाल, अभिषेक चौधरी, सुनील स्वामी, नरेश चाखड़, रघुवीर सिंह, पुष्पा मेघवाल, सिमरन मानो, वर्षा मेघवाल, अनिल, सुनील आदि लोग मौजूद रहे।
सुजानगढ़ नगर परिषद की सभापति नीलोफर गौरी ने जल भराव वाले इलाकों में जाकर लोगों से मुलाकात की और समस्या के बारे में जानकारी ली। चापटियाबाद स्थित कब्रिस्तान की टूटी दीवार का अवलोकन किया और कर्मचारियों को पानी निकासी के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसी प्रकार जमालपुरा व रहमत नगर में जाकर सभापति ने लोगों के घरों में हुए नुकसान का जायजा लिया। सभापति ने स्थानीय निवासियों के नुकसान के मुआवजे के बारे में बताया कि जल्द ही लाडनू प्रशासन को इस बारे में लिखा जाकर नुकसान की मुआवजा दिए जाने की मांग की जाएगी। दूसरी ओर सभापति ने बताया कि रात में यहां पर फूड पैकेट्स भी वितरित किए गए थे ताकि लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत न हो। सभापति ने बताया कि नगर परिषद जल निकासी के लिए अपने सारे संसाधनों का प्रयोग कर रही है, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान ड्रेनेज से होगा। इसलिए हमारी सरकार से मांग है कि ड्रेनेज की टेंडर प्रक्रिया जल्दी से जल्दी पूरी करके काम शुरू करवाया जाए ताकि आने वाले वर्षों में बरसात से होने वाली इस समस्या का स्थायी समाधान हो सके। वहीं पार्षद इकबाल खान कायम खानी ने कहा कि नगर परिषद लोगों की मदद में जी जान से जुटी हुई है, वहीं कुछ लोग ओछी राजनीति करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा लोहिया स्टेडियम में नीलोफर झील नामकरण के कटाक्ष का जवाब देते हुए कहा कि एक नेता अपने आप को सभापति मानने लगी हैं और लोगों को गुमराह करने के लिए बच्चों के स्वास्थ्य को भी खतरे में डाला गया। पार्षद ने कहा कि लोगों की मदद करने की बजाय केवल फोटो बाजी में रुचि दिखाने वाले लोग जनता का भला नहीं कर सकते। अगर करना ही है तो जल्द से जल्द ड्रेनेज का काम शुरू करवाओ, क्योंकि प्रदेश में आप लोगों की सरकार है। वहीं निरीक्षण के दौरान पार्षद आसिफ अली चौहान, अमजद खान, जाकिर क्याल, तरुण शियोता, इस्माइल खान, सलीम गोपालपुरिया, मुमताज नसवान, आसिफ नसवान आदि लोग मौजूद रहे। हमने जहाँ पर भी सुजानगढ़ क्षेत्र में जो मेन जब प्रॉब्लम हो रही है जल भराव की, अपन चापटिया स्थित कब्रिस्तान की बात करें, शमशान की बात करें और जमालपुरा यहाँ की बात करें तो हमने यहाँ का दौरा किया है। जिस तरह से यहाँ के लोग जो परेशान हो रहे थे, काफ़ी दिनों से यहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो रही थी, बहुत मतलब 3-3, 4-4, 5-5 फुट पानी था। इनकी मांग पर हमने यहाँ पर अपने 2 डीजल पंप, एक पीटीओ लगाया है ताकि यहाँ पानी की निकासी हो सके। नगर परिषद द्वारा लगातार जहाँ जल भराव की स्थिति हुई है वहाँ समय समय पर पानी निकासी के लिए जो संसाधन लगाए जा रहे हैं वो लगातार चल भी रहे हैं और सभी हमारे कर्मचारी रात दिन एक करके जिस तरह से मॉनिटरिंग करके पानी को निकासी का काम जो नगर परिषद द्वारा किया जा रहा है। शमशान और कब्रिस्तान की बात करें, आपको पता है उसकी दीवार टूटने की वजह से शमशान और कब्रिस्तान की वहाँ जल भराव की स्थिति पैदा हो गई थी। वहाँ पर भी काफ़ी पानी भर गया था। वहाँ चापटिया तलाई है, उसकी भी मोटर प्रॉपर चल रही है, लेकिन शमशान और कब्रिस्तान में पानी निकासी के लिए हमने वहाँ पर भी पीटी और डीजल पंप लगाए हैं ताकि वहाँ के लोगों को असुविधा पैदा ना हो। बिल्कुल जिस तरह से अभी हमने काफ़ी लोगों के घर भी गए, देखा है उन लोगों के घरों में दरारें आई है, टूटे हैं, नुकसान हुआ है। हम एसडीएम लाडनू और एसडीएम साहब सुजानगढ़ को लेटर लिखकर उनको उचित मुआवजे की मांग करते हैं और हम कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे कि भाई जिस तरह से ये क्षेत्र कुछ लाडनू में भी आता है, सुजानगढ़ के दोनों के बीच आता है, तो इनको एक ऐसी उचित मुआवजा दी जाए ताकि इनको जो नुकसान हुआ है उनको कुछ लाभ मिल सके और इन लोगों की जो पीड़ा है वास्तव में इनकी जो जायज़ मांग थी, जिस तरह से इनके घरों में पानी भरा था, हमारे द्वारा रात को भी यहाँ फूड के पैकेट वितरित किए गए थे। मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहती हूँ जो राजनीति करते हैं वो राजनीति को छोड़कर जो इस जैसे आपदा के समय में कोई राजनीति ना करें, इन लोगों के बीच आए, इनकी पीड़ा को समझे और जहाँ तक अपने स्तर पर इनकी जो भी आप कर सकते हैं सेवा के भाव से आप कुछ भी कर सकते हैं, इनको खाना दे सकते हैं या कोई भी जनप्रतिनिधि जो भी सेवा कर सकता है वो उनके बीच आकर करे, ना कि राजनीति। आपको बताना चाहती हूँ पिछली जो सरकार थी कांग्रेस सरकार, उस टाइम में सुजानगढ़ नगर परिषद को 25 करोड़ रुपए की ड्रेनेज की स्वीकृति मिली और उसका टेंडर भी लग गया था। लेकिन सरकार चेंज होने के बाद में उस टेंडर को रोक लगा दी गई है और वो टेंडर दोबारा 2 बार भी किए गए इस राजस्थान गवर्नमेंट में, लेकिन अभी तक उस टेंडर का वर्क ऑर्डर नहीं दिया गया। तो मैं सुजानगढ़ की जो कुछ लोग जो राजनीति कर रहे हैं उन लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि राजनीतिक से ऊपर उठकर सुजानगढ़ के हित में आप लोगों की सरकार है तो आप लोग जाकर सुजानगढ़ का जो ड्रेनेज का टेंडर अटका पड़ा है उसको आप वहां जाकर उसकी जो वर्क ऑर्डर है जो भी प्रक्रिया है वो कराएं, ना कि यहाँ ओछी राजनीति करें। हमारे नगर परिषद प्रशासन और हमारे सभापति जी सुजानगढ़ के जो 5-6 पॉइंट है, जैसे चापटिया तलाई है, कब्रिस्तान है, होली दौरा है, रहमत नगर, जमालपुरा है, अपना ठल्डा रोड है, इन लोगों का मौका मुआयना किया है जहाँ पे प्रॉपर व्यवस्था से अब जब जो साधन नगर परिषद से है वो उपलब्ध कराए गए हैं। पीटीओ है, जनरेटर है, डीजल की जो पंप है वो है, सारे लोगों को चेक किया और प्रॉपर चलाने के लिए उनको आदेश दिए हैं। और जहाँ तक हो सके नगर परिषद पूरे सुजानगढ़ में, चाहे वो एरिया जमालपुरा में आए, चाहे वो लाडनू में आए, जो भी चाहे वो वोटर किसी की हो, चाहे वो लेन देन किसी का ही हो, लेकिन सुजानगढ़ नगर परिषद
हर उस व्यक्ति के साथ है जो अभी परेशानी में है, जिसके घर में पानी भरा हुआ है, जिसके रास्तों में पानी भरा हुआ है, जिनकी रोडों पे पानी भरा हुआ है। सुजानगढ़ नगर परिषद हर वो कोशिश करेगी कि पानी की निकासी कैसे हो। और दूसरी तरफ जो अपने आप को चुनाव से पहले सभापति मान चुकी है, और जो सुजानगढ़ जिले हमारे जिले के जो बड़े नेता हैं उन्होंने उनको घोषित भी कर दिया कि वो चेयरमैन है, वो ना तो खुद कुछ बन पाए ना उसको खुद बनने देंगे। और वो इतनी अच्छी राजनीति पे आ गई है कि इन जैसी समस्याओं को छोड़कर वो स्टेडियम के अंदर खेल प्रेमियों को भ्रमित करके उन लोगों को उकसा के नगर परिषद को परेशान करना और उनका काम रुकाने का काम कर रही है। कल उन्होंने बच्चों को भी कुर्बान करने में कमी नहीं रखी। गंदे पानी में बच्चों को अपने राजनीति के लिए गंदे पानी में उतार दिया। वो बच्चे बीमार हो सकते थे, डूब सकते थे, उनको कोई भी नुकसान हो सकता था। वैसे ही उन्होंने 5-6 दिन पहले 4-5 दिन पहले जो एक वहाँ मौत हुई थी, वो शमशान में जाने के लिए एक दूसरा रास्ता भी है, वो वहाँ से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के वहाँ से उन्होंने इंटर करवाया। वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी राजनीति की। जो पुल नगर परिषद ने बनवाया था और उन्होंने हाईलाइट किया कि हमने ये पुल बनवाया है, इससे घटिया और अच्छी राजनीति नहीं हो सकती। अगर इन राजनीति से अगर कोई सारे चुनाव जीते ना तो लोग यहाँ व्यवस्था नहीं करते, ना लोगों की समस्या सुनते, ना समस्या सुना सकते हैं। चुनाव जीतने के लिए, सभापति बनने के लिए तपना पड़ता है, लोगों की समस्या सुननी पड़ती है, उनका काम करना पड़ता है। ऐसी घटिया राजनीति करोगे आपको शर्म आनी चाहिए। मारवाड़ी युवा मंच के तत्वावधान में सत्यम परिवार के सौजन्य से सोमवार को स्टेशन रोड स्थित अग्रसेन भवन में 5वां विशाल रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। शिविर संयोजक सुरेश अरोड़ा ने बताया कि स्वर्गीय सत्यनारायण अरोड़ा की 5वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में युवाओं, महिला शक्ति और लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। शिविर में संत विकासनाथ महाराज, महेशनाथ महाराज ने भी व्यवस्थाओं की सराहना की तथा रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र प्रदान करके सम्मानित किया। इसी प्रकार दोपहर में चूरू जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा, राष्ट्रीय जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष धर्मेंद्र किलक, उपखंड अधिकारी ओम प्रकाश वर्मा, डीएसपी दर्जा राम भी शिविर में पहुंचे और शिविर का अवलोकन किया। जिला कलेक्टर ने कहा कि रक्तदान जीवनदान के समान है। आज के युग में रक्तदान व्यक्ति को स्वस्थ और तंदुरुस्त बनाए रखता है। शिविर में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल, भाजपा नेता संतोष मेघवाल, भाजपा मंडल अध्यक्ष विनय माटोलिया, कांग्रेस नेता मोहम्मद इदरिस गौरी, घनश्याम नाथ कछावा, पूर्व मंत्री खेमाराम मेघवाल आदि ने भी शिरकत की। शिविर को सफल बनाने में मंच के प्रांतीय अध्यक्ष सुरेश अरोड़ा, मनोज शर्मा, अरविंद सोनी, पवन सोनी, महेश तंवर, सुभाष बरमेचा, अरविंद बागड़ा, सुमन जाट, प्रमिला प्रजापत, संजय दर्जी, दीपक भोजक, विनोद सोनी, खुशबू सोनी, पूजा शर्मा, अनिल शर्मा आदि लोगों ने योगदान दिया। शिविर में महिला शक्ति ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं कई लोग पति पत्नी एक साथ रक्तदान करते हुए नजर आए। शाम तक शिविर में 900 लोगों ने रक्तदान किया और देर रात तक शिविर जारी रहा, जिससे रक्तदान का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। मैंने एक बार निरीक्षण करा है, क्योंकि पिछली बार जब हम आए थे उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो लगाए थे, उसके बाद कुछ उसमें संशोधन भी हमने किया। तो अब किस तरह की व्यवस्था है एक बार उसको भी हमने आज देखा है। और साथ में जो ब्लड डोनेशन कैंप है जो मारवाड़ी युवा संस्थान के द्वारा लगाया गया है, उसका भी आज यहाँ निरीक्षण किया। लोगों को प्रेरित किया है कि अधिक से अधिक ब्लड भी डोनेट करें, और साथ में ऑर्गन डोनेशन जो अंगदान, देहदान के लिए भी लोगों को हमने आज मोटिवेट किया। बिल्कुल, आज जो ये पिताजी की 5वीं पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, इसमें मैं सारे सरकारी डिपार्टमेंट, जैसे कलेक्टर साहब ने भी यहाँ पे विजिट किया था, एसडीएम साहब भी थे, डीवाईएसपी साहब भी आए थे, मनोज जी विधायक जी भी थे, संतोष जी भी थे, सभी का मैं तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और यहाँ सुजलांचल व सर्व समाज के लोगों से जिन्होंने आज इस रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, तो उनका मैं बहुत ज़्यादा धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और अपने यहाँ सुजानगढ़ के जो भी इलेक्ट्रिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और जो सोशल नेटवर्क पे जो एक्टिव रहते हैं, उन सब ने बहुत ही शानदार सहयोग किया इस रक्तदान शिविर के लिए। इन सब के सहयोग से, आप सबके सहयोग से आज ये जो रक्तदान शिविर है वो सफलता की ओर अग्रसर है। एक बार मैं सभी डिपार्टमेंटों को, जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, ये नगर परिषद डिपार्टमेंट है, बिजली विभाग के हैं, पुलिस विभाग के सारे कर्मचारी आज यहाँ पे रक्तदान करने के लिए आए हैं और लोगों को सब लोगों को प्रोत्साहित भी कर रहे हैं इसके लिए। तो आप सबका और आप सबके सहयोग से जो ये रक्तदान होता है, मैं आपसे आशा यही करना चाहूँगा कि आगे भी हर वर्ष आप इसी तरह हमें सहयोग देते रहें। और सुजानगढ़ में स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस सड़कों पर उतरी है। विधायक मनोज मेघवाल, रतनगढ़ विधायक पुसाराम गोदारा के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गणेश मंदिर से नारेबाजी करते हुए रैली निकालकर तहसीलदार को सीएम के नाम
ज्ञापन सौंपकर स्मार्ट मीटर योजना को बंद करने की मांग की। इस दौरान उपखंड अधिकारी अपनी सीट पर नहीं मिले, जिसके चलते कुछ देर तक कांग्रेस नेताओं ने नारेबाजी की। वहीं कुछ देर बाद तहसीलदार राजू देवी मुनकर ने आकर ज्ञापन दिया। इस दौरान सभापति नीलोफर गौरी, पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया सहित अनेक कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता मौजूद रहे। इससे पहले आर के गार्डन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सभा आयोजित करके राज्य व केंद्र सरकार की नीतियों का विरोध जताया गया। संविधान बचाओ सभा में पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया ने कहा कि भाजपा के झूठ से भी स्मार्ट मीटर तेज चलता है, इसलिए हमें संघर्ष करके जनता को इस आर्थिक बोझ से बचाना है, क्योंकि भाजपा मजदूर व किसान वर्ग पर आर्थिक बोझ डालने में लगी हुई है। उपसभापति अमित मारोटे ने कहा कि विद्युत मीटर खराब नहीं है, सरकार की नीयत खराब है। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि जिस प्रकार से जनता की इच्छा के विरुद्ध सरकार स्मार्ट मीटर जनता पर थोप रही है, वो लोकतंत्र में सहन करने योग्य बात नहीं है। रतनगढ़ विधायक पूसाराम मोदरा ने कहा कि जिस प्रकार से राज्य सरकार आम किसान मजदूर वर्ग के खिलाफ काम कर रही है, उसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कार्यक्रम में ब्लॉक अध्यक्ष प्रदीप तोदी, जिला प्रवक्ता मोहम्मद इदरिस गोरी, पीसीसी सदस्य रामकरण गुलेरिया, विद्याधर बेनीवाल, दीवान सिंह वानिसरिया, प्रभारी दिनेश कसवा, मधु बागरेचा, रामजी लाल शर्मा, सभापति नीलोफर गौरी आदि लोग मंच रहे। इस अवसर पर कांग्रेस नेता सिराज खान कायम खानी, हितेश जाखड़, विजय बटेसर, रामावतार शर्मा, महराजुल हसन, देहात अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, रामलाल पांड्या, समित पंडित, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ कांग्रेस के अध्यक्ष फारूक भुट्टा, अमजद खान, कन्हैयालाल शर्मा, मनोज मित्तल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता शहरी व देहाती क्षेत्र से मौजूद रहे। सरकार ने स्मार्ट मीटर हर घर में लगाने की बात की है और इस योजना को चलाना शुरू किया है। जनता में बड़ा भारी रोष है, आक्रोश है कि जिस तरह से जगह जगह से मीडिया के थ्रू, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, बातें निकल के आ रही है कि किस तरह से लोगों जहाँ मीटर लगे हैं कुछ जगह वहाँ बिल दुगने चौगने आ रहे हैं। और इसको लेकर जो असंतोष है, तो सबसे पहले सरकार को इस योजना को बंद करना चाहिए। उसके बाद में जो भ्रांतियां हैं या जो इसमें कमियां उसको दूर करना चाहिए। और सबसे बड़ी है कि जनता पहले संतुष्ट करे। ऐसी कोई आवश्यकता नहीं कि आप एक साथ 1,37,00,000 मीटर बदलने का आपने बना दिया। एक तरफ आपके पास लाखों मीटर बदलने के लिए आपके पास में मीटर नहीं है। आज चूरू जिले का भी आपके मीडिया के थ्रू बात आई थी कि 22,000 से ज़्यादा बिजली के जो मीटर हैं वो जले हुए हैं, जिनको बदलना है वो बदल नहीं पा रहे हैं और इसकी वजह से उनको एवरेज करके बिल दिया जा रहा है। तो एक तरफ तो आपके पास में जो जले हुए मीटर उनको बदलने के लिए, नए कनेक्शनों के लिए सिर्फ इसलिए पेंडिंग पड़े हैं वो कनेक्शन की मीटर नहीं है आपको बदलने के लिए, और दूसरी तरफ लगे हुए मीटरों को उतार कर आप स्मार्ट मीटर लगा रहे हो। और उसमें जो बातें निकल के आ रही हैं उस बातों को आपको देखना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, आपको लोगों की बात सुननी पड़ेगी, समझना पड़ेगा।